हेलो दोस्तों, मैं एनपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कैफोल्डिंग एजुकेशन पर। और मैं सीडीपी के साथ हाजिर हूं 2023 के क्वेश्चनों की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले है सी टेट में जो है सी टेट में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो वो अभिवृद्धि और विकास से आते हैं। स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है कि अभिवृद्धि और विकास से। स्टार्टिंग में जब सी टेट जब आप पेपर दोगे तो स्टार्टिंग में पहले 2-3 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? अभिवृद्धि और विकास से होंगे। तो आप चलिए अभिवृद्धि और विकास के बारे में देखते हैं आगे। तो वृद्धि क्या चीज़ होती है? वृद्धि, अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के, तो मनुष्य या बच्चे के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई और भार और चौड़ाई होती है, उसी को हम जो अभिवृद्धि कहते हैं। अब अभिवृद्धि का स्वरूप जो होता है वो कैसा होता है? वो बाहरी स्वरूप होता है, क्योंकि बच्चे की हम जो लंबाई में और चौड़ाई में जो हमें जो अंतर दिखाई देता है और जो लंबाई बढ़ती है बच्चे की और चौड़ाई बढ़ती है, तो उसे हम आँखों के द्वारा मतलब बाहर से भी देख सकते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाहरी होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद क्या होती है? रुक जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जैसे ही 25-30 के बाद हमारी वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। तो इसी कारण क्या क्या कहते हैं वृद्धि को? कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। तो इसको सही कर लेना, ये इस जगह क्रम है। तो वृद्धि क्या होती है? क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी तो बच्चे की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो किसी की लंबाई बढ़ जाती है, तो किसी की लंबाई नहीं बढ़ती है, वो बौना रह जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं? वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। जैसे किसी की लंबाई बढ़ती है तो किसी का क्या होता है? भार बढ़ जाता है, तो किसी में भार घट जाता है। तो इसी से कहा गया है कि वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। तो वृद्धि कैसी होती है? वृद्धि दिशाहीन भी होती है। तो वृद्धि एक दिशाहीन भी होती है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। तो वृद्धि का हम क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। तो मापन में कैसे कर सकते हैं? कि हम किसी भी बच्चे का जैसे ही उसको बढ़ता है, बच्चे का डेवलपमेंट वो वृद्धि होती है बच्चे में, तो उसके बाहर में वृद्धि होती है और उसके आकार में वृद्धि होती है। तो उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको नाप भी सकते हैं और उसको नाप के अनुमान भी लगा सकते हैं कि इसमें कितना वृद्धि हुई है या इसकी लंबाई में कितने वृद्धि हुई है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? वृद्धि को हम मापन भी कर सकते हैं वृद्धि का। तो आगे चलते हैं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। तो वृद्धि परिमाणात्मक कैसे होती है? कि वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? परिमाण में निकाल सकते हैं। जैसे हम किसी दुकान से चीनी लेके आते हैं तो उसका क्या होता है? वो परिणाम होता है। 1 किलो चीनी का क्या होता है? जैसे हम 1 किलो चीनी लेके आए किसी दुकान से, तो वो क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। तो इसीलिए जैसे कि बच्चे को जो आर्मी में जो बच्चे जाते हैं तो उनका क्या होता है? जैसे उनकी जो फिजिकल होता है तो उसमें क्या करते हैं? वो परिमाण, उसका परिमाणात्मक आकलन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है तो केवल वृद्धि कैसी होती है? परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जीव कोशिका पर आधारित होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वृद्धि जीव कोशिका पर आधारित होती है। क्योंकि देखिए वृद्धि जो बनी होती है हमारी, जो हमारे शरीर बना होता है वो कोशिकीय कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शरीर के वृद्धि कैसी होती है? वो जीव कोशिकीय होती है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि पहलवानों में वृद्धि तो हो जाती है। जैसे आपने कई पहलवान देखे होंगे, उनमें वृद्धि तो हो जाती है लेकिन उनके विकास का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि उनके मस्तिष्क का उनका उनका विकास नहीं हो पाता अच्छी तरह से। तो जब ही तो कहते हैं कि पहलवानों में थोड़ी सी बुद्धि क्या है कि कम होती है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी किसी पहलवान में काफ़ी बुद्धि होती है। तो ऐसे ही वृद्धि का ये स्वरूप होता है। तो आगे बात करते हैं विकास के बारे में। तो विकास के बारे में हम पढ़ेंगे
कि जब हमारे शरीर के मानसिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे क्या कहते हैं हम? विकास कहते हैं दोस्तों। जैसे जैसे हमारे मानसिक और संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में जो बच्चे के जो परिपक्वता आती है, जैसे बढ़ता है, तो वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। विकास का स्वरूप जो होता है वो आंतरिक एवं बाहरी दोनों दोनों होता है। वृद्धि का कैसा होता है? आंतरिक होता है। लेकिन विकास का स्वरूप कैसा होता है? वो बाहरी होता है और आंतरिक होता है, दोनों तरह से होता है। वो कैसे होता है? जैसे मस्तिष्क का विकास आंतरिक तथा भाषा का विकास कैसा होता है? बाहरी होता है। तो मस्तिष्क का विकास होता है तो वो तो कैसा होता है? आंतरिक होता है। अगर बच्चे में किसी भाषा का विकास हो रहा है तो वो कैसा होता है? बाहरी होता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? ये विकास जो है, बच्चे का जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन वृद्धि क्या होती है? वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो विकास का क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है। जैसे तुमने बच्चों में देखा होगा तो कि बच्चे पहले ABCD सीखते हैं, फिर अपने वर्णमाला सीखते हैं, फिर उसके बाद भाषा सीखते हैं, भाषा के बाद फिर और कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विकास का एक क्या होता है? निश्चित क्रम होता है। तो विकास की एक निश्चित दशा भी होती है। तो ये भी कहा गया है कि विकास की क्या होती है? एक निश्चित दशा भी होती है। विकास का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो विकास का दोस्तों क्या होता है? केवल अनुमान लगाया जा सकता है विकास का। क्योंकि अगर विकास का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है कि भाई विकास को नाप तोल तो सकते नहीं हम, केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि इसमें कि इसकी वृद्धि, उसकी जो वृद्धि होती है बच्चे की, जो मानसिक जो वो विकास होता है, तो उसका केवल अनुमान ही लगाया जाता है। तो विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो विकास कैसा होता है? परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक कैसे होता है और गुणात्मक कैसे होता है? परिमाणात्मक विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास होता है तो वो वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण की अंतःक्रिया है। तो विकास कैसी क्रिया है? विकास प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया है। विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। तो इसी को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुखी विकास कहते हैं। इसी को, जो विकास की प्रक्रिया है जो सिर से लेके पैर तक होती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? शीर्षाभिमुख प्रक्रिया भी कहते हैं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो विकास की प्रक्रिया में कैसी प्रक्रिया वो होती हैं? सांस्कृतिक विविधताएं भी होती हैं। किसी के कलर में, किसी के, तो ये विशेषताएं होती हैं। अब आगे चलते हैं। विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। तो विकास कैसी है? भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ये अधोगामी विकास का सिद्धांत है। तो इसी को क्या कहते हैं? अधोगामी विकास कहते हैं। बच्चे में संज्ञानात्मक विकास का परिणाम आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया है। तो बच्चे में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस क्रिया के आधार पर होता है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया के अनुसार होता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और